Hello bachcho, let's read this question. The question says the pH of 0.1 m monobasic acid is 4.50. The acidity constant Ka of the monobasic acid is option A is 1 into 10 raised to the power minus 7, option B is 1 into 10 raised to the power minus 5, option C is 1 into 10 raised to the power minus 4 and option D is 1 into 10 raised to the power minus 8. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मोनोबेसिक एसिड है कोई, उसका पीएच दिया है 4.50 और उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है। पूछा गया है एसिडिटी कांस्टेंट क्या होगा मोनोबेसिक एसिड का, उसके कोरस्पॉन्डिंग एबीसीडी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बेसिकली? एसिडिटी कांस्टेंट के ए, एसिडिटी कांस्टेंट के ए फॉर वीक फॉर अ मोनोबेसिक एसिड, फॉर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है, इसको समझना है। अगर हम मोनोबेसिक एसिड की बात करें, बेसिकली मोनोबेसिक एसिड वो हमारे एसिड होते हैं जो सिर्फ 1H+ को देते हैं। अगर हम इनका क्या बनाते हैं बच्चों, अगर हम इनको देखते हैं जब ये डिसोसिएट होते हैं तो बेसिकली एक ही H+ देंगे, 1H+ देंगे, बेसिकली 1H+ आयन देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं HA। अगर हम कोई HA एसिड ले रहे हैं, ये मोनोबेसिक एसिड है, तो ये क्या देगा बेसिकली? ये सिर्फ एक ही H+ देगा, एक ही H+ देगा और साथ में A नेगेटिव देगा। तो ये हमारे पास मोनोबेसिक एसिड है। मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सी थी, उस टाइम ए नेगेटिव और हमारे पास H+ नहीं था। एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई बच्चों? सी माइनस सी अल्फा। तो ये कितना बना है? सी अल्फा। और ये कितना बना है? सी अल्फा। जहाँ हमारे पास सी क्या है? कंसंट्रेशन है। अल्फा क्या है? इसके लिए हमारे पास डिग्री ऑफ क्या है? बेसिकली डिसोसिएशन है यहाँ पर, अगर ये मोनोबेसिक एसिड है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिखते हैं तो वो क्या होता है? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ into concentration of A negative upon concentration of HA, concentration of HA ऐसे ही तो लिखते हैं। ये इनिशियल था, इनिशियली ऐसा था, कंसंट्रेशन सी मांगी थी, मानी थी हमने। एंड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कुछ इस तरीके से हम लिख रहे थे एट इक्विलिब्रियम, कि इसमें से सी अल्फा क्या होगा? सी अल्फा बना होगा, सी अल्फा बना होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं H+ की जगह सी अल्फा, ए नेगेटिव की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी अल्फा अपॉन क्या बन जाएगा? ये सी माइनस सी अल्फा। इसको ऐसे ध्यान रखना है, ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा बन जाएगा फॉर्मूला। अब ये हम यूज कर रहे हैं, ये हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से यूज करना है इसको। ये के ही क्या है? हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिडिटी कांस्टेंट है। सी क्या है? कंसंट्रेशन हमारे पास एच ए की, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेसिकली। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बन जाएगा के ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। और यहाँ एक सी से सी कट जाएगा तो ये बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ध्यान से समझना है, व्हेन इसमें एक कंडीशन है, अगर अल्फा बहुत बहुत छोटा हो 1 से, व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जो अल्फा होगा वो नियरली किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो के ए का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, या सिंपली इसको लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये के ए का फॉर्मूला आ जाता है। ये हमारे पास के ए का फॉर्मूला आ जाएगा। के ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन ये जब भी लगेगा जब हमारे पास जो ये अल्फा होगा ये बहुत बहुत छोटा होगा, किससे बच्चों? हमारे पास 1 से। तो देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन में जो हमें कंसंट्रेशन मिली है वो कितनी मिली है? 0.1 m, 0.1 m। अब हमें पीएच मिला है, क्या मिला है बेसिकली? पीएच मिला है। पीएच कितना मिला है हमारे पास? पीएच मिला है हमें 4.50। पीएच का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग, यहाँ बेस 10 और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 4.50। यहाँ से आप माइनस राइट साइड में ले जा सकते हो, बन जाएगा log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल्स टू माइनस का 4.50। यहाँ बेस 10 है तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा? 10 raised to the power माइनस 4.50। अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके इक्वल था हमारे पास? सी अल्फा के इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि हमारे पास इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? सी अल्फा इज इक्वल्स टू 10 raised to the power माइनस 4.50। अब सी कितना है हमारे पास? कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी? क्वेश्चन ने हमें कंसंट्रेशन दी थी 0.1 m, कितनी मिली थी? 0.1 m। तो इसकी जगह रख देते हैं 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 10 raised to the power माइनस 4.50। 0.1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 की पावर -1 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4.50। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 10 की पावर -4.50 अपॉन 10 की पावर -1। और ये माइनस का 1 ऊपर जाके जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3.50। 10 की पावर -3.50 बच्चों एक बहुत छोटी वैल्यू है।
मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, ये जो अल्फा है, ये वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो अब हम के ए की बात करते हैं। के ए का फॉर्मूला क्या होता है? अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सी अल्फा स्क्वायर वाला, क्योंकि यहाँ अल्फा बहुत बहुत छोटा है। जब अल्फा बहुत बहुत छोटा होता है 1 से, तो हम के ए का फॉर्मूला यूज करते हैं सी अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारे पास जो के ए का फॉर्मूला है वो सी अल्फा स्क्वायर है। टी की जगह रखिए आप क्या 0.1 लिख सकते हो, या 10 की पावर -1 भी लिख सकते हो। 10 की पावर -1, क्योंकि सी कितना था हमारे पास? 0.1 था, या इसको आप 10 की पावर -1 लिख सकते हो। तो सी कितना है हमारे पास? 10 की पावर -1। और अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू पीछे आई थी हमारे पास कितनी? 10 की पावर -3.50। इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 10 की पावर -3.50 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब ध्यान से यहाँ कंडीशन यूज करनी है। 10 की पावर -1 आप लिख सकते हो, इसको 0.1 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -3.50 की होल पावर 2 हो रही है। जब पावर्स इस तरीके से होती है, ए की पावर एक्स और ओवरऑल पावर वाई, तो इसका मतलब होता है ए की पावर एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब -3.50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -7 बन जाएगा। अब यहाँ क्या है? 0.1 है। अब आप इसको क्या करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेसिकली, यहाँ आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1। और ये 10 की पावर नीचे क्या है? 1 है। ऊपर आके 10 की पावर -7 -1 होगा तो 10 की पावर-8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास के ए की वैल्यू आ जाएगी। जो एसिडिटी कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻8। तो यही पूछा गया था, एसिडिटी कांस्टेंट कितना आएगा? वो आएगा 1 × 10⁻⁸। ऑप्शन डी में करेक्ट दिया है, ए बी सी में इनकरेक्ट वैल्यूज दी हैं। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।